जब हमारा हिमाचल प्रदेश बना तो उस समय हमारी साक्षरता दर लगभग 7% थी और आज हिमाचल प्रदेश को भारत का पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया जा चुका है। जी हां, 8 सितंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के मौके पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री मिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने हिमाचल प्रदेश को भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है। तो 7% लिटरेसी रेट से लेकर फुल्ली लिटरेट स्टेट बनने की जो ये जर्नी है, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नीतिका ठाकुर और आज के सेशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि साक्षरता की परिभाषा क्या है, भारत में ऐसे कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्हें फुल्ली लिटरेट डिक्लेयर किया जा चुका है, भारत सरकार ने ऐसी कौन कौन सी योजनाएं चलाई हैं जो साक्षरता दर को बढ़ाने में कारगर साबित हुई हैं, किसी भी राज्य को फुली लिटरेट स्टेट किस तरह से डिक्लेयर किया जा सकता है। तो चलिए, सबसे पहले आप नजर डालेंगे इस चार्ट पर। तो हिमाचल प्रदेश की जो साक्षरता है वो हमको इस चार्ट के माध्यम से यहाँ पर बताई गई है। देखिए, 1951 का जो सेंसस है, 1951 के सेंसस के अनुसार हमारी जो लिटरेसी रेट है वो 7.9% आपको दिखाई देगी। फिर धीरे 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 जो है ये बढ़ रही है। 61 के सेंसस के अनुसार 21.3% हमारा जो लिटरेसी रेट है। 71 का अगर आप डाटा देखेंगे तो 31 तो बढ़ गई है जी 31.9% के लिए। और वैसे ही हम आते हैं 2011 के सेंसस पे, तो हिमाचल प्रदेश में आपको जो साक्षरता दर है 82.8% देखने के लिए मिलेगी। तो 1951 से लेकर 2011 का जो डाटा है 82.8% तक हमारी साक्षरता दर बढ़ी है। और आज हम लोग बात कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश को फुल्ली लिटरेट स्टेट डिक्लेयर किया जा चुका है। तो इसके लिए जो है हम आगे चलते हैं, समझते हैं कि किस तरह से यह फुल्ली लिटरेट डिक्लेयर की गई है। चलिए, उससे पहले आप देखिए, चौथा राज्य हिमाचल बना है, तो हमसे पहले कोई 3 राज्य और हैं। तो 3 राज्य कौन से हैं? त्रिपुरा है, मिजोरम है एंड गोवा है। ये 3 राज्य हैं और चौथा हमारा हिमाचल प्रदेश बना है जो कि फुली लिटरेट डिक्लेयर किया जा चुका है। राज्यों के अलावा आप यहां पर जो है वो देख सकते हैं यूनियन टेरिटरीज। तो लद्दाख जो है हमारी एकमात्र यूटी अभी तक है जो कि फुली लिटरेट डिक्लेयर की जा चुकी है। तो यदि हम सिर्फ और सिर्फ राज्यों को ही देखें तो हमारा हिमाचल प्रदेश चौथा राज्य बना है। और यदि हम लोग स्टेट्स एंड यूटीज को कंबाइन देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश जो है वो 5वां ऐसा राज्य बना है जो कि फुली लिटरेट डिक्लेयर किया जा चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा है जो आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो कितनी हमारी साक्षरता दर बताई गई है वो हमको यहां से देखने के लिए मिलेगी। आइए, तो हिमाचल प्रदेश जो है देखिए 99.3%, हिमाचल प्रदेश की जो साक्षरता दर है 99.3% हमें बताई गई है। गोवा की जो साक्षरता दर है 99.7%, मिजोरम 98.2%, त्रिपुरा 95.6% एंड लद्दाख 97%। तो ये हमारा जो लिटरेसी रेट है यहाँ पर शो किया गया है, आप देख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट किसका है, तो सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट किसका आएगा जी? यहाँ पर गोवा का आएगा। और यदि आप यहाँ पे केरल ढूंढ रहे हैं तो केरल हमें नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि साक्षरता की जो परिभाषा है वही चेंज हो गई है। ठीक है, तो गोवा यहाँ पर आएगा आपके पास फर्स्ट पोजीशन पे। तो गोवा 99.7%। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग केरल ढूंढ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है जी, बट गोवा जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है। और अपना हिमाचल प्रदेश देख लीजिए सेकेंड पोजीशन पे, 99.3% लिटरेसी रेट के साथ सेकंड पोजीशन पे हमारा हिमाचल प्रदेश आ जाएगा। ठीक है जी। साथ ही में हम एक नजर डालते हैं जो 2011 का सेंसस है उस पर। तो 11 के सेंसस के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जो साक्षरता दर है वो हमको 82.8% देखने के लिए मिलेगा। ठीक है जी। गोवा का 88.7%, मिजोरम का 91.3% एंड त्रिपुरा अगर आप देखेंगे तो 87.3% आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है जी। तो 100% तो यहाँ कहीं भी नहीं लिखा गया है, 100% तो हमको कहीं पे भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो हम लोग कैसे कह रहे हैं जी कि फुली लिटरेट जो है वो हमारे स्टेट्स एंड यूटीज हो गई हैं? तो सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे पास है कि 100% कैसे। और एक और सवाल आपके मन में आ सकता है, वो सवाल ये है कि चलिए 2011 का तो हम डाटा समझ पा रहे हैं कि सेंसस हुआ था और उस सेंसस के बेस पे जो है हमें डाटा दिया गया है, तो ये तो हम समझ पा रहे हैं। ये कौन सा डाटा आ गया जो बोल रहे 98%, 99% लिटरेसी है? ये कौन सा डाटा है? तो देखिए, ये वाला जो डाटा है 2023 में जो हमारा शिक्षा मंत्रालय है उनके द्वारा एक प्रोग्राम शुरू किया गया था जिस प्रोग्राम का नाम है उल्लास।
तो इसी प्रोग्राम के तहत सर्वे किया गया है और इसी प्रोग्राम के तहत जो ये साक्षरता दर है वो दी गई है। इस प्रोग्राम को हम आगे चल के डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। तो जो ये साक्षरता दर है ये सेंसस के अनुसार नहीं है, ये उल्लास प्रोग्राम के तहत जो डाटा है वो हमें दिया गया है। तो अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हम ये जाने कि साक्षरता है क्या। ठीक है, साक्षरता में कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं वो मेंशन किए गए हैं। तो देखिए, साक्षरता की जो ये परिभाषा है, ये परिभाषा जो हमारा ये है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उनके द्वारा दी गई है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। कब? 2023 में। तो आपको देखना है ये परिभाषा 2023 में उल्लास प्रोग्राम के तहत दी गई है, ये इंपॉर्टेंट है। और इस परिभाषा में क्या लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है एबिलिटी टू रीड, राइट एंड कंप्यूट, ठीक है जी, पढ़ना, लिखना और गणना करना, ये बेसिक सी चीजें जो है वो व्यक्ति को आनी चाहिए। तो लिटरेसी की परिभाषा में पढ़ना है, लिखना है और गणना करना है, कंप्यूट करना है। इसके अलावा देखिए, टू आइडेंटिफाई, टू अंडरस्टैंड, टू इंटरप्रेट एंड टू क्रिएट थिंग्स। तो आपके पास समझ होनी चाहिए, क्रिएशन की जो है वो स्किल होनी चाहिए, इंटरप्रेट करना आना चाहिए, समझ होनी चाहिए। ये सारी चीजें भी जो है वो लिटरेसी की परिभाषा में शामिल की गई हैं। इसी के साथ साथ आप देखिए डिजिटल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल लिटरेसी को भी इस परिभाषा में शामिल किया गया है, जो पहले नहीं थी। ठीक है जी, तो अभी डिजिटल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल लिटरेसी भी है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमको टाइम देखना आना चाहिए। अगर आजकल सारा काम जो है वो वैसे भी डिजिटली चल रहा है, तो आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आनी चाहिए, गूगल पे चलाना आना चाहिए, हम बैंक में जाते हैं तो कैश डिपॉजिट करना आना चाहिए, एटीएम यूज करना आना चाहिए। तो ऐसे बेसिक बेसिक से जो चीजें हैं वो सारी की सारी जो है हमारी साक्षरता की परिभाषा में शामिल की गई हैं। तो ये हमारे पास जो डेफिनेशन है, रीड, राइट, कंप्यूट, उसके अलावा टू आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड क्रिएट, डिजिटल एंड फाइनेंशियल लिटरेसी। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो साक्षरता की परिभाषा को बनाते हैं, जो कि 2023 में दी गई थी। और इसी परिभाषा के तहत कोई भी राज्य यदि 95% लिटरेसी को अचीव कर लेता है तो उसे फुल्ली लिटरेट डिक्लेयर किया जाएगा। तो आपको ध्यान देना है, यहां पर 95% का क्राइटेरिया मेंशन किया गया है कि कोई भी राज्य यदि 95% से लेकर 100% लिटरेसी को अचीव करता है तो वह फुल्ली लिटरेट डिक्लेयर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 100% वहां की लिटरेसी होनी चाहिए। तो इस बेसिस पे जो है हमारे पास अभी 4 राज्य और 1 यूटी जो है वो फुल्ली लिटरेट डिक्लेयर किए गए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये परिभाषा बनेगी। ठीक है जी। और बार बार हम जिसका जिक्र कर रहे हैं वो है उल्लास प्रोग्राम। तो उल्लास प्रोग्राम क्या है, देखिए, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ये प्रोग्राम जो है वो हमारा जो शिक्षा मंत्रालय है उनके द्वारा शुरू किया गया है। और उल्लास प्रोग्राम के ही हम अलग अलग नाम भी देख सकते हैं, जैसे कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम या फिर न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उल्लास प्रोग्राम क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। उल्लास प्रोग्राम को 2022 में शुरू किया गया, सबसे पहला पॉइंट। ठीक है जी, कब लॉन्च किया गया है? 2022 में। किसने लॉन्च किया था? शिक्षा मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसे लॉन्च किया है। उल्लास प्रोग्राम है क्या? अडल्ट एजुकेशन इनिशिएटिव। हाँ जी, हम यहाँ पे जो हाईलाइट करेंगे वो हाईलाइट करेंगे अडल्ट एजुकेशन को। तो उल्लास प्रोग्राम बेसिकली अडल्ट एजुकेशन इनिशिएटिव है, मतलब कि 15 साल से जो ऊपर के लोग हैं, 15 वर्ष से जो ऊपर के लोग हैं, 30, 35, 40, 60, 70 साल के जो लोग हैं, जो इलिटरेट हैं, जो अनपढ़ हैं, जिन्हें अक्षरों का ज्ञान नहीं है, उनकी साक्षरता की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है जी। तो ये अडल्ट एजुकेशन की, देखिए, अडल्ट एजुकेशन की यहाँ पर बात की गई है, जो किसी भी वजह से फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से नहीं पढ़ पाए, जिन्हें बेसिक से भी कैलकुलेशन नहीं आती है, बेसिक से भी शब्दों का ज्ञान नहीं है, तो उनकी एजुकेशन की यहाँ पर बात की गई है। तो उन्हें जो भी है रीडिंग, राइटिंग, न्यूमरेसी, डिजिटल एजुकेशन, फाइनेंशियल, सारी स्किल्स जो हैं वो सिखाई जाएंगी। तो हमारे पास यहाँ पर एज क्राइटेरिया 15 इयर्स बताया गया है, क्योंकि आप देखिए 14 इयर्स तक के जो बच्चे हैं, 14 साल के जो बच्चे हैं, उनके लिए तो गवर्नमेंट ने बहुत से प्रोग्राम ऑलरेडी चला रखे हैं एजुकेशन के। ठीक है जी, 14 साल तक जो है वो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट। तो 14 इयर्स तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना। 14 साल के बच्चों के लिए हमने पढ़ा है राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21। तो राइट टू एजुकेशन 21A है ना। तो राइट टू एजुकेशन जो है वो हमारे पास
ऑलरेडी है। तो 15 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं, 15 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनके लिए उल्लास प्रोग्राम चलाया गया है। ठीक है जी। चलिए, साथ ही साथ उल्लास प्रोग्राम जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत चलाया गया है। जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत चलाया गया है, और इसका मेन एम ये है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ठीक है जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो टोटल हमारे पास 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में से एक है आपका क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है जी, एक हमको देखने के लिए मिलेगा क्वालिटी एजुकेशन, 2030 तक उसे अचीव करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, जो आपका क्वालिटी एजुकेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 2030 तक उसे अचीव करना जो है इस प्रोग्राम का लक्ष्य है। तो ये इंपॉर्टेंट आ जाएगा आपके पास। चलिए, यहां से आगे हम बढ़ते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि कोई भी राज्य 100% लिटरेट किस तरह से डिक्लेयर किया जाएगा। हमारी जो दादी अम्मा हैं, जो हमारे दादू हैं, जो 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं है अक्षरों का, ठीक है, डिजिटल लिटरेसी तो बहुत दूर की बात है, तो उन्हें हम लोग कैसे लिटरेट बनाएंगे, सवाल ये है। ठीक है जी, तो उल्लास प्रोग्राम के तहत क्या किया गया है, देखिए, डोर टू डोर कैंपेन किए जाएंगे, सर्वे किए जाएंगे, घर घर में जाके जो है वो डाटा कलेक्ट करेंगे, कितने महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं वहां पे, कौन कौन जो है वो इलिटरेट है, वो तो पूरा डाटा जो है वो निकाला जाएगा। ठीक है जी, फिर जब हमने डाटा बना दिया प्रॉपर, उसके बाद उन्हें जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में जो है वो एजुकेशन दी जाएगी। बेसिक्स एजुकेशन, शब्दों का ज्ञान है ना, पढ़ना लिखना, कंप्यूट, बेसिक कैलकुलेशन वो कर पाए। तो ऑनलाइन, जो ऑफलाइन नहीं जा सकते हैं, ऑनलाइन उन्हें जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद जब उन्हें पढ़ा दिया तो एक टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, जो कि है आपके पास एफएल नेट टेस्ट। एफएल नेट का मतलब हुआ आपके पास फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट। तो ये टेस्ट जो है वो 150 मार्क्स का है, 150 मार्क्स का ये टेस्ट रहेगा, और इस टेस्ट को क्वालिफाई करना जरूरी है। जब इस टेस्ट को क्वालिफाई कर लिया जाएगा तो उस व्यक्ति को जो है वो लिटरेट डिक्लेयर किया जाएगा। तो इस टेस्ट को देने के बाद ही जो है वो व्यक्ति लिटरेट घोषित किया जाएगा। तो सिंपल है, आप 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, फटाफट से एफएल नेट टेस्ट पास कीजिए और जो है वो लिटरेट की श्रेणी में आ जाइए। तो यहां से जो है वो हमारे पास कोई भी व्यक्ति जो है वो लिटरेट बन सकता है इस टेस्ट को क्वालिफाई करके। और जैसे ही आपके राज्य में, किसी भी राज्य में, किसी भी यूटी में 95% से ऊपर जो स्टेट है, जो लोग हैं वो लिटरेट डिक्लेयर किए गए, वैसे ही वो राज्य जो है वो पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है जी, तो ये एक प्रोसेस रहेगी इसकी। तो इतना पढ़ने के बाद आप सभी के लिए जो है क्वेश्चन है, और वो ये है कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हमारे हैं, उन 17 गोल्स में से क्वालिटी एजुकेशन कौन से गोल में मेंशन की गई है। ठीक है जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, 9, 13 या 16। तो आपके पास 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, और इन 4 ऑप्शन में से आपको सही जवाब जो है वो कमेंट करना है। कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए ओपन रहेगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।